मुझे पता है कि मैं पार्टी के लिए लेट हो गया हूँ, बस शूज पहनकर निकलता हूँ। चल बाय। अरे कहाँ रख दिए? रोशन, मेरे शूज देखे क्या? अरे भैया देखो ना, कितने सारे जूते पड़े हैं, इन्हीं में कहीं होंगे। अरे ये वाले नहीं, वो रेड वाले जो 40,000 में लिए थे। मम्मी मम्मी। ओह नो, लगता है आज भी मेरा नंबर नहीं आने वाला। भगवान तुम्हारी सोल को शांति दे। अरे आगा वाला सोल नहीं, शूज वाला सोल। मम्मी बाहर गई है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? पापा, पापा मेरे ब्रांड न्यू शूज नहीं मिल रहे। अरे तो कोई और शूज पहन लो ना बेटा, तुम्हारे पास तो 50 जोड़ी जूते हैं। मैं पार्टी में जा रहा हूँ, कुछ भी पहन लूं क्या? आपसे कितनी बार बोला है कि मेरे शूज के लिए एक अलमारी बना दीजिए। आजकल सारे स्नीकर हेड्स अपने शूज के लिए एक अलमारी बना के रखते हैं। शूज के लिए अलमारी चाहिए? शूज कोई घर के अंदर रखने की चीज है क्या? आपको समझाने लगूंगा तो पार्टी के लिए लेट हो जाऊंगा। छोड़ो, बाय पापा। अरे दादी, इसे क्या हुआ? सुमित बेटा, प्रम्बी कहाँ है? बाहर गई है, कुछ खरीदी करने, आती ही होगी। आपको क्या हुआ? अरे बेटा, मेरी साड़ी नहीं मिल रही। और अब आपकी साड़ी भी खो गई। प्रॉब्लम क्या है इस घर में? किसी के जूते नहीं मिल रहे और किसी की साड़ी। जब देखो तब कोई ना कोई चिल्लाता ही रहता है। लो, आ गया एक नया स्टॉक। अब मजा आएगा जब दादी के चेहरे पर बजेंगे 12। ये सब क्या है प्रम्बी? पता है, इतने से कुछ नहीं होने वाला। वो एक्चुअली मॉल बंद होने का टाइम हो गया था ना, इसलिए आधी ही शॉपिंग हो पाई। ये आधी शॉपिंग है? हाँ, और क्या। अभी तो नए पर्दे, नए कपड़े, नए बेडशीट्स, नए टॉवल, नए जूते, बहुत कुछ खरीदना बाकी है। पुराना सामान तो इससे संभाला नहीं जाता और नया सामान चाहिए। मम्मी जी, मुझे पुराना सामान संभालने की क्या जरूरत है? वो तो आपका डिपार्टमेंट है ना, इसलिए तो 1980s में खरीदी हुई साड़ियाँ भी आज तक संभाल के रखी है। एक है जिसे पुराना छोड़ना नहीं और एक है जिसे मार्केट का कोई भी नया स्टॉक छोड़ना नहीं। मेरी कहानी तो दर्द भरी है, ना हिलना ना डुलना, बस एक कबर्ड में पड़े रहना और ऊपर से और नए कपड़े। अब कपड़े छोटे हैं तो मैं क्या करूं? घर में स्टोरेज का प्रॉब्लम है। छोटा कपबोर्ड और बहुत कपड़े, सास बहू करते रहते दिन भर झगड़े। चीजों के लिए यहाँ सब एक दूसरे पर बिगड़े। अरे कोई तो बताओ, ये घर को कैसे संभले? आओ आनंद, the famous interior designer and my childhood friend. आओ, welcome. Sorry यार, घर थोड़ा बिखरा हुआ पड़ा है। कोई बात नहीं, बिगड़े घर को तो समेटना मेरा काम है। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? हाँ, देखो ना, 3 BHK का इतना बड़ा फ्लैट होते हुए भी सबको छोटा लगता है। आधा सामान तो घर के बाहर ही रखना पड़ता है। इस घर को ठीक करने की बहुत सी टेक्निक मेरे पास है, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत होगी। इस घर में आपके अलावा भी बहुत कुछ है, चलो उनसे बात करते हैं। आप कहना चाहते हो कि इस घर में भूत रहता है? इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। मैं तो जा रहा हूँ घर छोड़ के। अरे रोशन, मेरा मतलब कोई भूत नहीं। टीवी, वॉच, शो पीस, कितना कुछ पड़ा पड़ा है इस घर में। मैंने आप सबकी तो कंप्लेंट सुन ली, अब इन सबकी तो सुनना पड़ेगा ना।
अटेंशन पीएनपी कंपनी टारगेट लोकेशन पर पहुंच चुका है। हमारे सिस्टम को करेगा हैक। 3, 2, 1 मुझे यहाँ नहीं रहना। हंसता क्यों है? हमारा मिशन इंसानों को हंसाने का नहीं, रुलाने का है। रुलाने का। देखते हैं कौन अपने मिशन में कामयाब होता है। पर आप सब कौन हो? हम सब हैं पीएनपी कंपनी के डे एंड नाइट वर्किंग मेंबर्स। पीएनपी कंपनी? पीएनपी कंपनी मतलब परिग्रह एंड प्रॉब्लम कंपनी। परि यानी चारों ओर से, ग्रह यानी ग्रहण करना, मतलब इंसानों को चारों ओर से घेर लेना। घेर लेना, चारों ओर से घेर लेना। क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस एंटी फ्लावर वेस को कुछ हो जाएगा ना, तो हम में से कोई नहीं बचेगा। एक्सक्यूज मी, मैं कोई मामूली फ्लावर वेस्ट नहीं हूँ। मुझे तो लंदन से इम्पोर्ट करके लाया गया है। ये है प्रणवी भाभी की लंदन से लाई गई मिस परदेसी। जिस दिन से आई है, प्रणवी भाभी के दिल और दिमाग पर राज करती है। इसे कुछ हो ना जाए, इस टेंशन में प्रणवी भाभी इसे दिन में 10 बार देखती है। कभी तो लगता है प्रणवी भाभी सुमित भैया से ज्यादा इसका ध्यान रखती है। क्यों ना रखे, मैं इतनी कीमती जो हूँ। एक दिन तो उन्हें सपना आया कि मैं गिर के टूट गई। वो इतनी स्ट्रेसफुल हो गई कि उन्हें रात को नींद ही नहीं आई। फिर क्या हुआ? फिर तो क्या, रात को 3 बजे मुझे हॉल से लेकर अपने कमरे में रखा। फिर उन्हें नींद आई। वो मिस परदेसी, नींद खराब करना, टेंशन देना, ये तो पीएनपी कंपनी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Well done, Miss परदेसी, well done। वाह, तुम सिर्फ एक 12 पिच की शो पीस होते हुए भी इतने बड़े मनुष्य को कंट्रोल कर सकती हो। Yes, and for your kind information, Mr. Anand, सिर्फ मैं ही नहीं, we have a huge family that can control humans। मेरा भाई हितांश का लेटेस्ट आईफोन, मेरी बहन प्रणवी भाभी की सबसे फेवरेट बैग होती, मेरे कजन सुमित की रोलेक्स वॉच और मेरे पापा सुमित की फरारी कार। OMG, क्या आपके पास मनुष्य को कंट्रोल करने की पावर है? हाँ। करे मनुष्य को कंट्रोल हो, देखो नजारा और समझो इशारा, परिग्रही प्रॉब्लम हो। डिजाइनर साड़ी हो या कॉस्मेटिक्स, लेटेस्ट फोन हो या ब्रांडेड पर्स, वो मुझे अट्रैक्ट कर अपने वश में कर लेते हैं। और जब तक मैं उन्हें खरीद ना लूं, वो मेरे सुख, चैन, खुशियाँ सब पर अटैक कर देते हैं। नया सामान खरीदने के बाद भी चैन कहाँ है? उन सबको सुरक्षित रखने में और सावधान रखने के लिए भी तो सुख चैन ही छिन गया। पर संभालने के बाद भी टूट गया तो दुख ही दुख। परिग्रह यानी एक लिमिट से ज्यादा ममत्व और अटैचमेंट, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो या वस्तु का। ये परिग्रह हमारे आनंद और शांति को ग्रहण लगाकर ही जाता है। आज मेरी छुट्टी है। शूज के चक्कर में आज हितांश मुझे घर पर ही भूल गया। आज मैं पूरा दिन आराम करूंगा। जितना ज्यादा परिग्रह उतना ज्यादा कंफ्यूजन, जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतना कम कंसंट्रेशन। इसका मतलब परिग्रह करने से हमें भूलने की बीमारी तक हो सकती है। देखो माँ देखो, सुनो और अपना पुराना कुछ परिग्रह कम करो। याददाश्त तो आपकी कम होने ही लगी है। अब अगर परिग्रह कम नहीं किया तो कहीं थोड़े महीनों में आप हमारा नाम भी ना भूल जाओगे। परिग्रह कारण भूल जाओगे।
सोफे पर क्या रोशन का गमछा पड़ा है? अरे ना ना, गमछा नहीं, पुरानी साड़ी है। दादी को इससे अटैचमेंट ले भारी है। मुट्ठी बंद करी रहती, सर की जाए परवाया नहीं। वैसे तो दादाजी के जाने के बाद दादी ने मुझे कभी पहना ही नहीं, परंतु दिन में एक बार प्यार से हाथ जरूर फैला लेती हैं। एक दिन दादी ने मुझे गलती से लॉन्ड्री में डाल दिया। फिर क्या, दादी मुझे पूरा दिन ढूंढती रही। खो जाने के डर से दादी इतना रोई कि बीमार ही पड़ गई। उनकी वेदना को देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे नहीं, दादाजी को फिर से खो दिया। मेरे कारण प्रणवी और दादी में बहुत झगड़ा होता है। मेरी वजह से इस घर में प्रेम नहीं, शांति रहेगी। रो नहीं साहिबा, रो नहीं। अशांति तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारी इस पीएनपी कंपनी के कारण है। ये परिग्रह हमें रुलाता है, फंसाता है और संबंधों को बिगाड़ता है। 1 फीट जमीन के लिए भाई भाई आपस में झगड़ते हैं और एक लेटेस्ट गैजेट के लिए यंगस्टर्स सुसाइड तक करने का सोच लेते हैं। तभी तो होगा हमारा मिशन सक्सेसफुल, तभी तो होगा हमारा मिशन सक्सेसफुल। अरे सरक सरक, मुझे तो भी यहाँ बैठना है। अरे मुझे भी बैठने के लिए जगह देना। अरे अरे, जगह नहीं है तो कहाँ जाऊं? अरे यार, जगह नहीं है तो क्यों बैठ रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। अरे मुझे भी यही कहना था, जगह नहीं होती तो क्यों बैठते हो, जगह नहीं होती तो क्यों खरीदते हो। शोकेस में जगह नहीं, फिर भी शोपीस खरीदना है। दीवार पूरी भर जाए फिर भी फोटो फ्रेम्स लगाना है। पेट पूरा भर जाए लेकिन खाने का तो मन कभी नहीं भरता। मेरी मेमोरी फुल हो गई है, फिर भी इंस्टा रील्स अपडेट होना बंद नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, सोप, कंडीशनर, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन सब यूज करने के बाद भी 10-10 टाइप के परफ्यूम का कलेक्शन क्यों लगाते हो। मेरी बैटरी फुल हो गई है, तो प्लीज अनप्लग मी। आई एम सफिशिएंट चार्ज का नोटिफिकेशन देता हूँ, फिर भी मुझे चार्जिंग से नहीं निकालते। सही कहा, मैं भी अलमारी के अंधेरे में हमेशा खोया रहता हूँ। अरे यार, ये रोतलू फिर से रोने लगा। क्या फिर से रोया? एक बार उस अलमारी के अंदर रहकर देखो, फिर पता चलेगा। 5 साल पहले जब हम 10 शर्ट, 5 पैंट और 3 जोड़ी शूज रहते थे, तब हम इस छोटे से कबर्ड में रहते थे। और अब जब हम 25 पैंट, 100 शर्ट, 15 जोड़ी पर्स और 10 जोड़ी जूते हो गए हैं, तब भी हम इसी छोटे से कबर्ड में रहते हैं। जगह नहीं है, जरूरत नहीं है, तब भी खरीदते रहना है, भरते रहना है, फिर हम रोज रोज गिर जाते हैं। जब भी कबर्ड खुलता है मैं गिर जाता हूँ, बार बार गिर जाता हूँ। अरे हमें हड्डियाँ नहीं है तो क्या हमें दुख नहीं होता? हमें क्या उस कबर्ड नाम की काल कोठरी में उम्र कैद की सजा दे दी गई है? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे इन्हें क्या हुआ? पहले थे हम 5, अब हो गए 50। शादी के, स्कूल के, कॉलेज के, जॉगिंग के, हम सब अनेक, पर कहानी सबकी एक। हम सबका एक ही अरमान, बढ़ाएंगे हमारी मालिक की आन बान और शान। पर आया एक सवेरा जब छाया सब पर अंधेरा, दुख से भरा गया हमारा मुस्कुराता चेहरा। जब सुनी एक ही बात बार 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 बार, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हम इतने सारे होते हुए भी आप लोग दुखी ही दुखी, भाई दुखी ही दुखी। क्या अजीब फंडा है, लोग तुम्हें सुखी होने के लिए खरीदते हैं और तुम लोग उन्हें ही दुखी कर देते हो। तुम लोग यानी सभी वस्तुओं का परिग्रह करना आग के जैसा होता है। चाहे आग में जितनी भी लकड़ी डाल लो, वह भूखी ही रहती है। इसका मतलब है परिग्रही व्यक्ति असंतोष के भूख से हमेशा भूखा ही रहता है, और यह असंतोष की भूख परिग्रही व्यक्ति को कभी हैप्पीनेस नहीं देती। यह असंतोष की भूख तो व्यक्ति को
अरे आप कौन हो? हमने आपको इस घर में नहीं देखा। क्या आप इस घर में रहते हो? हेलो, वो आर यू? हम तुम्हें नहीं जानते। अरे मैं जानता हूँ इसे। यह तो उस अंधेरे से धूल भरे स्टोर रूम में रहता है। ये है टेबल फैन। टेबल फैन? हाँ हाँ, सुनो तो, जब मेरे इस घर में पहली दिवाली थी ना, तब मैंने इसे पहली बार देखा था। 40-50 चीजों के बीच में दबा हुआ, सहमा हुआ एक नया फैन। फिर तो सालों साल मैं इसे साफ करता और सोचता कि काश इस दिवाली भाभी कहे, रोशन तुम ये पंखा घर ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे लालची मत समझना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे इसे देखते ही मेरा छोटा सा गांव याद आ जाता है। वहाँ मेरी माँ रहती है और वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। पूरी पूरी रात हवा डालने के बाद भी माँ को चैन की नींद नहीं आती है। एक बार मैं उन्हें हवा डाल रहा था और उन्होंने आंखें बंद कर ली। मुझे लगा वो सो रही है, पर वो तो हर दिवाली मुझे साफ करते करते रोशन मुझे कहता था कि माँ मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, काश तुम मेरे साथ मेरे गांव चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने पंखे खरीदने की कोशिश नहीं की, पर मेरी तनख्वाह तो माँ की दवाइयाँ और घर खर्च में ही खत्म हो जाती है, तो मैं पंखा कैसे लूँ? एक दिन तो रोशन ने हिम्मत करके रणबीर भाभी से कह दिया कि सेंट्रलाइज एसी वाले घर में पंखे की क्या जरूरत है। और भाभी ने कहा, किसने कहा जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल काम आ ही जाएगा, साफ करके रख दो अंदर। मुझे माफ कर दो रोशन, काश मैं तुम्हारी माँ की सेवा कर पाता। ओह, इस सेंट्रलाइज्ड एसी बंगलों में इस फैन का क्या काम? सच्ची कहा है, परिग्रही मनुष्य की मानवता का स्मरण करता है। हम इतने होते हुए भी हिटाच को सभी शूज मिलते ही नहीं। और कभी तो धूप में गरीब बच्चों के खुले पैर देखकर उन्हें चप्पल लेने का भी मन नहीं करता। इसलिए अगर आप अपना शौक कम कर दें, तो इस दुनिया में बहुत लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती है। किसी के डर के सामने आंखों को बंद करवा दे, इतना ही स्वार्थी बनाता है हमें ये परिग्रह। जिस तरह पंखे पर धूल लग जाती है, उसी तरह ये परिग्रह आत्मा पर धूल जैसे चिपक जाता है, जैसे इस घर में चिपक गया है। चाहे परिग्रह किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, अपनी इमेज का हो, तो और किसी को तो स्वयं का परिग्रह है। ये परिग्रह इंसान की उसकी इंसानियत छीन लेता है। हमारा परिग्रह हमारी डिमांड बढ़ाता है और बढ़ती हुई डिमांड हमारे मार्केट प्राइस बढ़ाते हैं, जो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जब तुम्हारे पास ज्यादा है और किसी और के पास कम है, इसलिए तो तभी आपका कचरे में फेंका हुआ खाना किसी मजबूर गरीब को कचरे में से ही उठाकर खाना पड़ता है। अपने चप्पल जब किसी गरीब बच्चे के पैरों में देखोगे, तब मिलेगा आपको परम आनंद। सालों से अलमारी में रखे अनयूज्ड बर्तन जब किसी गरीब के खाना बनाने में काम आएंगे, तब आपको मिलेगा परम आनंद। जब आपकी बच्चे के कोई पुराने खिलौने से जब किसी गरीब का बच्चा खेलेगा, तो आपको मिलेगा परम आनंद। आपका बच्चे का बर्थडे किसी महंगी जगह सेलिब्रेट करने में नहीं, आनंद तो किसी ओल्ड एज होम या ऑर्फनेज में चीजें डोनेट करने में है। आनंद फेसबुक और इंस्टा पर लाइक्स मिलने में नहीं, आनंद तो किसी का दुख दूर करके स्माइल मिलने में है। आनंद ऑनलाइन शॉपिंग करके बेस्ट डील्स में चीजों का इकट्ठा करने में नहीं, आनंद तो आई हैव इनफ बोलने में है। तो चलिए आप सब बोलिए, I have enough।
आए हैं